हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। ओके, सो गाइज, ये जो रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार, चेकआउट करते हैं क्या महसूस कर रहे हैं वो आपके लिए। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स को गाइड करें। तो सबसे पहले यहाँ पर है स्ट्रेंथ, नेक्स्ट वी हैव ओके 10 ऑफ पेंटाकल्स, ओके 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, किंग ऑफ वैंड्स, देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में हमारे पास 2 ऑफ वैंड्स। ओके, चलिए, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर आ चुके हैं। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ स्ट्रेंथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पर है विद एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपको लिटरली ऐसा फील होने लगा है कि ये पर्सन आपसे कुछ हाइड करता है, ये पर्सन आपसे कुछ छुपाते हैं। आप जानना चाहते हो कि आखिर ये क्या छुपा रहे हैं आपसे, क्या हाइड कर रहे हैं आपसे, यू नो। सो आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आप लिटरली आपका जो अपने पार्टनर पर एक ट्रस्ट है, भरोसा है, वो टूटा है, जिस वजह से मे बी आपको ये चीज लगती है कि वो आज भी आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आज भी आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं। यू नो, दिस इज द पर्सन, यानी आपके पार्टनर थे जिन्होंने मे बी आपको अप्रोच करा, आपको प्रपोज करा, ओके, एंड आपने अपना पूरा टाइम लिया। मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपने अपना पूरा टाइम लिया। जब तक आप पूरे तरीके से श्योर नहीं हो गए ना, तब तक आपने अपने पार्टनर के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करा था। ये मैं पास्ट की बात बता रही हूँ, ठीक है, जब इस पर्सन ने आपको अप्रोच करा था, आपको प्रपोज करा था, ठीक है। ये उस समय की बात है जब कहीं ना कहीं आप पूरे तरीके से, जब तक आप श्योर नहीं हो गए थे, आपने इन्हें बिल्कुल भी हाँ नहीं करा था। वो टाइम था जहां पर ये पर्सन, इट्स बेसिकली पास्ट एनर्जी, आई डोंट नो, पास्ट एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है तो मैं पास्ट एनर्जी आपको बता रही हूँ। बट यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन ना बिल्कुल पहली नजर में आपको देखकर, मतलब होता ना कि दीवाने हो गए, या फिर पहली नजर में आपको दिल दे बैठे, ये उस एनर्जी में रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, इन्हें कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आ गई थी आपको देखकर कि आप रिश्ते निभाने वाले लोगों में से हो, और आप अगर किसी से प्यार करते हो या आप अगर किसी से कनेक्ट होते हो तो आप उस शख्स के लिए जान भी लुटा सकते हो, है ना। तो इस पर्सन को ये चीज पता चल गई थी आपको देखकर। उन्हें मतलब पहली नजर में मतलब उन्हें समझ में आ गया था कि आपके साथ रिश्ता काफी आगे तक जा सकता है। ओके, आपके साथ वो मतलब ये चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं है इस पर्सन में, इमोशंस हैं, आज भी इमोशंस हैं इस पर्सन में, ठीक है। लेकिन तब जो एक एंथुजियाज्म था, तब जो एक स्पार्क था ना, तब ये पार्टनर आपके बहुत ज्यादा दीवाने थे। बट एज पर टाइम, जैसे जैसे टाइम बीता, कहीं ना कहीं वो स्पार्क, वो एंथुजियाज्म आप दोनों के बीच में लाइक कम होने लगा, मिस हो गया वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है जहां पर आपने इनकी बहुत हेल्प करी है, फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है या इमोशनल सपोर्ट देना, वो चीज आपने बिल्कुल करा है इस शख्स के लिए। एंड मतलब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर भी इनकी आपने हेल्प करी है, या अपने काम को भी आपने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, अपने काम को भी आपने साइड में रखकर तो भी आपने इनकी हेल्प करी है। बट आप जितने लेवल तक इनकी मदद कर सकते थे, यू डिड दैट, आपने करा है, ठीक है। आपने इनके लिए सब कुछ करा है, दिस पर्सन को आपने प्रायोरिटी बनाया है।
ओके अगर आपका फोकस इस पर्सन के ऊपर था तो फिर सिर्फ इस पर्सन के ऊपर था, फिर आपके लिए और कोई चीज मैटर नहीं करती थी। लेकिन वहीं पर अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए ना, तो आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए जब तक ये पर्सन आपके साथ है, ठीक है, जब तक ये पर्सन, आप मेरी बात समझे सही से, जब तक ये पर्सन आपके साथ है, ठीक है, तब तक तो आप हो इनकी प्रायोरिटी। लेकिन आपके साथ ना होने के बाद या फिर जब आप इनसे दूर होते थे तो वो भी इनकी अपनी एक लाइफ होती थी, ठीक है। तो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर इनकी अपनी लाइफ भी रही है, आपके अलावा भी इनकी अपनी जिंदगी रही है। ये उन लोगों में से नहीं है कि सिर्फ आप पर ही इन्होंने प्रायोरिटी दी, नहीं, इनका फोकस हमेशा बटा रहा है। यानी अगर आप हो तो आपकी तरफ भी फोकस है, लेकिन साइमल्टेनियसली इनका फोकस अपने करियर पर, अपने फ्रेंड्स पर, स्पेशली अपने फ्रेंड्स पर भी इनका फोकस है। अगर इनका सर्कल है, ठीक है, कुछ लोग हैं इनके सर्कल में, इनका फ्रेंड ग्रुप है, तो उस पर भी इनका फोकस रहा है। ओके, सो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर इनकी लाइफ में आप एक ऑप्शन की तरह थे, लेकिन आपकी लाइफ में ये पर्सन आपकी प्रायोरिटी थे। अब देखो, इस चीज को भी समझने की हमें जरूरत है कि अगर हमें एक रिलेशनशिप को निभाना है या फिर अगर हमें एक रिलेशनशिप को आगे लेकर चलना है, तो इट इज नेसेसरी कि हमें उस रिलेशनशिप में ना कंटिन्यूस एफर्ट डालने पड़ते हैं। आप एक जॉब कर रहे हो, अगर आप में से कोई है जो जॉब कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप कंटिन्यूसली जॉब कर रहे हो ना, ठीक है, कंटिन्यूसली उस कंपनी के लिए आप वर्क कर रहे हो, राइट, तभी तो आपको सैलरी मिल रही है। लेकिन क्या सिचुएशन है ना कि ऐसा ही रिलेशनशिप भी होता है। अगर आपको रिलेशनशिप चाहिए, उसे सक्सेसफुल बनाना है, ठीक है, तो आपको उस रिलेशनशिप में भी कंटिन्यूस एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जो एफर्ट्स देख रही हूँ वो सिर्फ आपकी तरफ से देख रही हूँ, वो एफर्ट्स आपके पार्टनर की तरफ से नहीं है। यानी उन्होंने कभी कंटिन्यूस एफर्ट नहीं डाले, ठीक है, कंटिन्यूस एफर्ट्स आपके साथ इस रिलेशनशिप में उन्होंने नहीं डाले। जो एफर्ट्स रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही रहे हैं, आपकी तरफ से ही रहे हैं। ओके, और हो भी क्यों नहीं, मतलब इट्स दैट एनर्जी जहां पर आप उन्हें, आपको ऐसे ट्रीट करा है, सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स, लेकिन आप उन्हें फ्री में मिल गए ना, ठीक है। और जब कोई चीज फ्री में मिल जाती है तो कहाँ होती है उस चीज की कद्र, है ना, नहीं होती उस चीज की कद्र। और आप अवेलेबल रहे, आप फ्री में मिल गए उनको, तो क्यों डालेंगे वो एफर्ट्स। आप कर रहे हो, आप एफर्ट्स डाल रहे हो, तो उनको आदत पड़ गई कि भाई आप तो एफर्ट्स डाल रहे हो इस कनेक्शन में, तो वो क्यों एफर्ट्स डाले। आपने बचाकर तो रखा है इस कनेक्शन को, अब उनको क्या जरूरत है फिर एफर्ट्स डालने की। और सीरियसली बोलूं तो आपने कभी उन्हें मौका भी नहीं दिया कि वो पर्सन भी एफर्ट डाले इस कनेक्शन में। और वहीं पर चीजें कहीं ना कहीं खराब हो गई। चीजें अच्छी चल रही थी, सही चल रही थी चीजें, उनको जो है सही मायनों में जैसे कहते हैं ना कि खरा सोना, वो मिल गया था उनको, ठीक है। अगर दिया लेकर भी ढूंढे ना तो भी, वो कहते हैं ना कि आप जैसा पर्सन तो भी उन्हें नहीं मिलने वाला है। आप इतने प्योर सोल, आप ऑनेस्ट रहे हो, लॉयल रहे हो, इनके लिए सब कुछ करा है आपने, और आज भी अगर ये दिया लेकर ढूंढेंगे ना तो भी आप जैसा पर्सन इन्हें नहीं मिलेगा, इतना प्यार करने वाला पर्सन इन्हें नहीं मिलेगा। वो एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। यू आर वेरी स्पेशल टू दिस पर्सन, और ये सिर्फ प्रैक्टिकल लॉजिकल रहे हैं, ठीक है। इन्होंने सिर्फ सोचा है तो किस बारे में, डिफरेंसेस के बारे में। अगर आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, एज गैप है, उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचा है, यू नो। तो दिस इज व्हाट द एनर्जी इज। चलिए आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स, फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, सो द हैंग्ड मैन, लुक, स्टक रखा हुआ है आपको, स्टकनेस की एनर्जी सबसे पहले निकल कर आ रही है। सन, ओके, 7 ऑफ कप्स, ओके, जजमेंट, दिस वाज 4 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, 8 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। ग्रेट, ओके, सो कहीं ना कहीं देखो यहां पर इस पर्सन ने आपको स्टक रखा हुआ है, ठीक है। आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं ये पर्सन, कोई भी क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है। लेकिन इस पर्सन के ना मतलब ऐसा आगे मैं और देख पा रही हूं कि ये पर्सन धीरे धीरे आपसे ना कटे कटे रहने लगे, ठीक है। आपसे अगर आप इन्हें कॉल भी करते थे तो भी आपको यही कहना कि भाई मैं तो अभी बिजी हूं, है ना,
या आप कभी कभी तो आपको एक्सप्लेन भी नहीं करते थे, कभी कभी तो आपके मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं करते थे, अगर आप कुछ पूछते थे तो उन उन सवालों को इन्होंने इग्नोर करा है। ओके, तो आपसे कटे कटे रहना, और अगर आप इनसे कुछ पूछ भी रहे थे तो दिस पर्सन इज लाइक कि यार जैसे आप लड़ रहे हो उनसे, है ना, आप जैसे उनका दिमाग खराब कर रहे हो, या फिर उनको ये कहना कि जैसे उन्हें इस रिलेशनशिप में एक एक घुटन सी हो रही है, तो वो चीज वो महसूस करने लगे, आप पर ब्लेम डालने लगे, है ना, ये चीज कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में होने लगी। जब कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप में जो एंथुजियाज्म थी, जो आपके पार्टनर के अंदर जो स्पार्क था इस रिलेशनशिप को लेकर, वो कम होने लगा, खत्म होने लगा, ठीक है, तो ये पर्सन भी कोल्ड बिहेवियर, बहुत न्यूट्रल बिहेवियर आपको दिखाने लगे। बट यहां पर देखा जाए ना, तो इनके लाइफ में आप देख रहे हो 7 ऑफ कप, यानी ऑप्शंस की कमी नहीं है आपके पार्टनर के पास, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है वो, ऑप्शंस की कमी नहीं है। और मैंने कहा ना कि ये पर्सन क्या करते हैं, ये पर्सन अपने आप को अच्छा महसूस कराने के लिए ये सब करते हैं, यानी इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर इन्होंने अपने ध्यान को भटकाया। अगर आप लोग अगर ये अपने ऑफिस में है तो अगर ये मेल है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेल है तो बाकी फीमेल से बात करना, ठीक है, बाकी फीमेल से फ्लर्ट करना। आई एम नॉट सेइंग कि मतलब उनको रिलेशनशिप में ले लेना, नहीं, लेकिन बाकी लोगों से बात करना ताकि ये अपने आप को अच्छा महसूस करवा सके, ताकि ये पर्सन जो है ये इस चीज को फील कर पाए कि हाँ भाई, मैं बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी हूं और मेरी तरफ तो कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है, अपने आप को अच्छा महसूस करवाना। उसे महसूस कराने के लिए ये बहुत लोगों से कनेक्टेड रहे हैं, इनके आसपास जो भी इनका सोशल सर्कल है, जो लोग हैं इनके आसपास, ऑफिस है तो लोग हैं इनके आसपास, या इनका फ्रेंड सर्कल है, तो वहां पर लोगों से बात करना, है ना, ताकि ये अपना ध्यान भी भटका सके, ताकि उन लोगों से कनेक्ट भी हो सके। ओके, सो ये चीज भी आपके पार्टनर ने करी है। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि मतलब इनकी लाइफ में एंटरटेनमेंट की कमी, एंजॉयमेंट की कमी कभी नहीं रही। ओके, ये अपनी लाइफ में एंटरटेन होना, एंजॉय करना पूरा जानते हैं। अगर इनका सोशल सर्कल है, मैंने कहा ना, आप जब तक हो तो आप इनकी एक दुनिया हो, लेकिन आपके अलावा भी इनकी एक दुनिया है, वो एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है, यानी आपके अलावा भी इनकी एक लाइफ है, एक दुनिया है। अगर इनका सोशल सर्कल है तो ये पर्सन उनके साथ मूवी भी देखने जाते हैं, ये पर्सन उनके साथ हॉलीडेज पर भी जाते हैं, हो सकता है आपसे ये चीजें हाइड भी करते हो सकता है चीजें आपको बताकर जाते हो, दोनों सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। लेकिन ये अपने सोशल सर्कल को, अपने फ्रेंड्स को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देने वाले लोगों में से हैं, ठीक है, जहां पर ये नहीं चाहते कि कुछ भी इनकी लाइफ में आपकी वजह से मिस आउट हो जाए। क्लियर, कुछ भी आपकी लाइफ में, मतलब इनकी लाइफ में कुछ भी आपकी वजह से मिस आउट हो जाए, तो ये चीज आपके पार्टनर नहीं चाहते। ओके, और इनकी ना मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि बिल्कुल ये जो है चैटिंग भी करते हैं काफी लोगों से, सोशल साइट पर हो सकता है कि चैटिंग करते हैं लोगों से, एंड ये नहीं चाहते कि आपको इनकी इस लाइफ के बारे में पता चले, ये नहीं चाहते हैं कि आपको इनकी इस एंजॉयमेंट के बारे में आपको पता चले, या ये जो एंटरटेनमेंट करते हैं, इनकी जो अपनी एक लाइफ है, अपनी एक दुनिया है, उसके बारे में आपको पता लगे। ये पर्सन जो है क्या करते हैं ना, ये अगर किसी से चैटिंग करते हैं या अपने फ्रेंड जोन से भी चैटिंग करते हैं, तो आपसे मिलने आने से पहले ये अपनी उस चैट को डिलीट भी कर देते थे, ठीक है, या फिर उसको एक सीक्रेट फोल्डर में डाल देना। तो ऐसा भी कुछ आपके पार्टनर ने करा है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि आपको उन चीजों के बारे में जरा भी पता लग सके, ठीक है, तो ये नहीं चाहते हैं कि, क्योंकि आप क्या हो ना, आप अगर इनसे लड़े हो या आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, ठीक है, तो आप तो यही सोचकर बैठे हो ना कि यार ये पर्सन तो मुझसे लड़ा है, ये पर्सन वहां दुखी होगा, वहां उदास होगा, लेकिन असलियत में इनकी अलग ही दुनिया थी, है ना, असलियत देखी जाए तो इनकी अलग ही दुनिया थी। यहाँ आप उनका इंतजार कर रहे थे, यहाँ आप उनको मिस कर रहे थे, और यहाँ पर उनकी बिल्कुल एक अलग दुनिया थी जो वे जी रहे थे, ठीक है, जो जी रहे थे। तो ये आपको जानबूझकर अपना फोन भी नहीं दिखाते थे, अपने फोन भी आपसे हाइड करना, अपने मैसेजेस आपसे हाइड करना, या अपने फोन में जानबूझकर लॉक लगा कर रहना, ठीक है, ताकि आप उनकी उस दुनिया के बारे में ना जान सको। ओके, यहाँ पर मैं देखो ये नहीं कह रही हूँ कि इनके अंदर इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने आप को ना आपके साथ अगर अटैच भी रखा है तो आपके साथ डिटैच भी रखा है, खुद को कितने लेवल तक उन्हें आपके साथ अटैच होना है
ये चीज आपके पार्टनर पूरे तरीके से जानते थे, ठीक है। और कितने लेवल तक आपके साथ डिटैच होना है वो भी आपके पार्टनर पूरे तरीके से जानते थे। लेकिन आप इनके साथ लाइक इमोशनली पूरे तरीके से अटैच हो चुके थे, आप इनके ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हो चुके थे। ओके यहाँ पर आप देख रहे हो ना क्वीन ऑफ कप की एनर्जी, ये इसी चीज को दिखा रही है कि आप इनके साथ इमोशनली डिपेंडेंट हो चुके थे इनके ऊपर। ओके आई थिंक मतलब काफी क्लियर रीडिंग आज हो पा रही है। एंड अपना अब बताओ, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये चीजें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं या नहीं, ठीक है, ऐसा है या नहीं है। अपना फीडबैक दिए बिना मत जाना, ठीक है। चलो और भी चेकआउट करते हैं, फ्यूचर एनर्जीज भी देखते हैं। तो अब क्या हो रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन में क्या हो रहा है वो हम चेकआउट करते हैं। क्योंकि यहां पर तो मैं देख पा रही हूं कि यस 8 नंबर की एनर्जी बहुत स्पेसिफिक है, शनि की एनर्जी बहुत स्पेसिफिक है, और हैंगमैन की एनर्जी भी इस चीज को दिखाती है कि इन्होंने ना आपको मतलब स्टक रखा हुआ है, अभी भी स्टक रखा हुआ है प्रेजेंट एनर्जी में। अब इन्होंने इस प्रेजेंट एनर्जी में आपको क्यों स्टक रखा हुआ है, ये प्रेजेंट एनर्जी में आपको इसलिए स्टक रखा हुआ है ताकि आप इनके बारे में सोचते रहो, ठीक है, ताकि आप इनके बारे में अच्छे से सोचते रहो, इसलिए इन्होंने आपको बिल्कुल स्टक रखा हुआ है। तो इट इज दैट एनर्जी, हैंग्ड मैन की एनर्जी इसी चीज को दिखा रही है मुझे। क्लियर, एटलीस्ट आपको आज क्लैरिटी तो मिल रही है इन चीजों को लेकर। आई एम हैप्पी कि आपको क्लैरिटी मिल रही है इन चीजों को लेकर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्रेजेंट एनर्जीज बताएं मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर की। दिस इज 7 ऑफ कप। लुक 7 ऑफ कप यानी मल्टीपल ऑप्शंस को दिखाता है, ठीक है। जस्टिस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, मून। ओके द मून की एनर्जी भी है यहां पर, फ्लावर्स, ओके, 6 ऑफ वैंड्स, एंड बॉटम में यहां पर है टेम्परेंस। अभी तक क्या चीज हो रही थी ना, देखो एक तो सबसे पहले 7 ऑफ कप की एनर्जी आ गई। देखो कई बार क्या होता है ना, ये चीजें आपके पार्टनर ने रिपीट करी है, यानी आपको जो हर्ट करा है, आपको जो दुख पहुंचाया है, ये चीजें आपके पार्टनर ने ना लाइक हर्ट कर दिया आपको, ठीक है। अब देखो कोई चीज एक बार हो तो उसे आप गलती मान सकते हो, कोई चीज 2 बार हो तो भी आप उसे गलती मान सकते हो, लेकिन कोई चीज अगर अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है तो आप उसे क्या कहोगे, क्या कहोगे आप उसे कहोगे ना कि इस पर्सन की तो ये हैबिट हो चुकी है, आदत पड़ चुकी है इस पर्सन को। और ये चीज इनके साथ है, आपको हर्ट करने की इनको आदत पड़ चुकी है। इन्होंने एक बार आपको हर्ट नहीं करा, एक बार आपके साथ चीटिंग नहीं करी, कई बार करा है, ठीक है। तो ये एक हैबिट पड़ चुकी है इन्हें। ये अच्छा फील करने के लिए आपसे कई बार डिस्टेंस भी लेते हैं, ठीक है, कई बार ये स्पेस लेते हैं ताकि ये अच्छा फील कर सके, ठीक है। सो वो चीज भी इनके अंदर मैं देख रही हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर अभी क्या हो रहा है ना, प्रेजेंट एनर्जीज जैसे मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, तो अभी तक तो इनको अच्छा लग रहा था अपने सोशल सर्कल में, अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, कैजुअली दूसरों के साथ फ्लर्ट करने में या चैटिंग करने में, ठीक है, इनको अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था उस चीज में इनको। बट यहां पर क्या चीज है ना, अब ये चीजें जब जैसे जैसे आपके साथ डिस्टेंस बढ़ रहा है इस पर्सन का, वैसे वैसे इनको आपकी याद आ रही है, वैसे वैसे इनके साथ हो रहा है ना कि उनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने अपनी इस लाइफ की वजह से, इन लोगों की वजह से आपको कितना हर्ट कर दिया है ना, आपके साथ चीटिंग कर दी, आपको धोखा दे दिया। तो ये पर्सन को अभी तक तो इन चीजों में मजा आ रहा था, लेकिन अब इन्हें इन चीजों में भी मजा नहीं आ रहा, ठीक है। अब भी ये कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर ये अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं ना, इस लाइफ में अगर ये है भी अपने सोशल सर्कल के साथ, उन लोगों के साथ अगर ये पर्सन है भी, ठीक है, तो वहां ये एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, वहां ये खुश नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जहां पर इनको ना अब अकेलापन महसूस होने लगा। क्योंकि इमोशनल सपोर्ट तो हमेशा आपसे ही मिला इन्हें, है ना, प्यार तो आपसे ही है, इमोशनल सपोर्ट तो आपसे ही मिला है उन्हें, वो तो ये सब चीजें नहीं दे पा रही हैं उन्हें, ठीक है। ये सिर्फ कैजुअल है, ये सिर्फ चीजें उनका टाइम पास है, ठीक है। और उनको समझ में आ चुका है कि जो जेन्युइन फीलिंग्स हैं वो सिर्फ आपके लिए हैं। तो ये पर्सन, आपके पार्टनर, ये चीज समझ पा रहे हैं कि जो जेन्युइन फीलिंग्स है ना उनकी, वो सिर्फ आपके लिए।
तो इनके साथ क्या था, जब इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी या जब ये पर्सन आपसे दूर हो गए, अलग हो गए, थोड़े टाइम तो इन्होंने एंजॉय करा, उस टाइम पीरियड को एंजॉय करा, उस लाइफ को एंजॉय करा, लेकिन अब इनका वो हाल हो चुका है जहां पर ये अकेले पड़ गए हैं। ये आपको खींच कर अपने पास फिर से लाना चाहते हैं। आप देख रहे हो, खींच कर लेकर आना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये अब आपसे अलग नहीं रह सकते। ठीक है, और आपने जितना इनको सपोर्ट करा ना, जितना प्यार आपने दिया है, जितनी केयर आपने दी है, ठीक है, वो चीज इनको खींच रही है आपकी तरफ। ये आपका प्यार, आपकी केयर ही है जो इनको खींच रही है। और अब ये भी आपको लॉन्ग टर्म कनेक्शन देना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि एंजॉयमेंट जो है ना वो अब सिर्फ आपके साथ है। ओके, और जो आपके साथ जो एंजॉयमेंट है ना वो परमानेंट है। ये जिस एंजॉयमेंट को जी रहे हैं वो टेम्पररी है। वो उन्हें थोड़े टाइम के लिए तो खुश कर सकती है, लेकिन हमेशा के लिए वो एंजॉयमेंट इनको खुश नहीं कर सकती। तो ये चीज आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं। और अगर कुछ लोगों के पार्टनर उनको लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालकर चले गए, रोमांटिक पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, बहुत कम लोगों के लिए होगी यहाँ पर, क्योंकि ज्यादातर मैं यहाँ पर देख रही हूँ अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना तो वो उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स या फैमिली हो सकती है उनकी। तो इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि इन फ्रेंड्स और इन फैमिली के लिए उन्होंने आपको निग्लेक्ट कर दिया, उन्होंने आपको अवॉइड कर दिया, है ना। आपको, जिन्होंने उन्हें इतना प्यार दिया, जिनके साथ वो इतना अटैचमेंट एक समय पर फील करते थे, इतना इमोशंस एक समय पर फील करते थे, ठीक है, उन्होंने आपको निग्लेक्ट कर दिया। और उस चीज का गिल्ट भी है इस पर्सन को। ठीक है, बहुत हैवी गिल्ट की एनर्जी मैं उनके अंदर देख रही हूँ। यानी इन चीजों का गिल्ट भी आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, उनको गिल्टी महसूस हो रहा है कि उन्होंने कितना गलत आपके साथ रखा है, कितना गलत बिहेवियर आपके साथ रखा है। उनको एहसास हो रहा है कि उनके एक्शंस, उनके बिहेवियर की वजह से ही आज ये सिचुएशन आई है उनकी लाइफ में। और ये आपके साथ जस्टिस अब करना चाहते हैं। मतलब योर पार्टनर इज इन दैट एनर्जी जहां पर अब वो चीजों को बहुत फेयर लेकर चलना चाहते हैं। ओके, फेयर लेकर, यानी अब ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ इनजस्टिस करेंगे, नहीं, वो फेयर होकर अब आगे चलना चाहते हैं। ओके, आपसे मिलना चाहते हैं। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन्स भी है ना तो उनको भी वो दूर करना चाहते हैं। अगर इस पर्सन ने आपसे कुछ हाइड भी करा है तो वो इन हिडन चीजों को, ठीक है, इज इन दैट एनर्जी जहां पर उन हिडन चीजों को ना अब वो आपके सामने रखना चाहते हैं। अब वो आपको कन्फ्रंट करने की, बेसिकली इट्स दैट एनर्जी जहां पर यस नाउ दिस पर्सन इज रेडी टू कन्फ्रंट यू। ये रेडी है आपको कन्फ्रंट करने के लिए, यानी आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए। ओके, ये उस एनर्जी में है। ये बहुत सक्सेसफुल होता देखना चाहते हैं इस कनेक्शन को, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये इन चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो दिस इज द फूल, ग्रेट। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 3 of wands, okay, 3 of wands, the sun, 5 of cups। इन्होंने ना बेसिकली डेथ की एनर्जी भी है और यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी भी है। लुक हाउ दिस पर्सन इज कमिंग, कैसे आ रहे हैं इनकी, जहां तक कि आपके पार्टनर की एनर्जी है ना, ये आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मुझे मिस नहीं करता, ठीक है, या फिर इसे दुख नहीं होता मुझसे लड़कर, मुझसे आर्ग्यूमेंट कर कर, मुझे ईगो दिखाकर अगर इसे दुख नहीं होता, ठीक है, आपने भी क्या करा था ना, आपने भी अपनी स्पेस ली थी। यानी अगर आपको लग रहा था कि आपकी वजह से इनको घुटन हो रही है या अब ये आपको नहीं पसंद करते, नहीं चाहते अपनी लाइफ में, तो आपने भी बैक स्टेप ले लिया था, आप भी पीछे हो गए थे। आपको लगने लगा था कि ठीक है, अब शायद आपके दिल में जो प्यार है वो आपको अपने दिल में रखना चाहिए। ठीक है, इस पर्सन के सामने उस प्यार को दिखाकर आप उस प्यार की बेइज्जती नहीं करवाना चाहते थे, राइट। सो आपने भी अपना स्पेस लिया। ठीक है, अगर ये चाहते थे कि आप स्पेस लो तो आपने भी अपना स्पेस लिया, आप भी पीछे हट गए एंड आपने भी एफर्ट्स डालने, जो आप पहले कंटिन्यूअस एफर्ट डाल रहे थे इस कनेक्शन में, आपने उस एफर्ट्स को डालना बंद कर दिया। बट नाउ आई कैन सी ना, ये पर्सन बहुत परेशान है इस चीज से। ठीक है, उन्हें ना आपके बंदिशों में रहना यानी अच्छा लगता है। अब उन्हें याद आता है कि आप जिस तरीके से उनकी केयर करते थे, जो आप सवाल उनसे पूछते थे, वो आपकी केयर ही थी, है ना, जिसे वो घुटन समझ रहे थे, जिन चीजों को अभी तक वो बर्डन समझ रहे थे, वो चीजें तो असली में आपकी केयर थी, आपका प्यार था, है ना।
तो और इस पर्सन को बहुत ज्यादा मेमोरीज याद आ रही है, यानी आपके साथ बिताए हुए जो भी पल हैं, जो भी मेमोरीज हैं पास्ट की, ये उनको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। और ये पर्सन आना चाहते हैं आपके पास, वापस आना चाहते हैं, और ये आपको कुछ ऑफर भी करना चाहते हैं। मतलब इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर अब, अभी तक ये पीछे थे, अभी तक इन्हें लग रहा था कि ये रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं और ये मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये एक्चुअली में मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ये बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। और इनको इनको ऐसा भी लग रहा है कि इन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए, आपसे बात कर कर चीजों को हल करना चाहिए। बेसिकली क्या है ना, अब इनका माइंडसेट ऐसा है जहां पर ये सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। ओके, इस चीज को और कॉम्प्लिकेटेड अभी तक ये बना रहे थे, लेकिन अब ये उस एनर्जी में है जहां पर ये एक सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं और एक आपके साथ एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग ये लेकर आना चाहते हैं। ओके, और ये अगर अब आपको अप्रोच भी करेंगे ना तो बहुत सोच समझकर, ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे, ये बहुत सोच समझकर आपको अप्रोच करेंगे। और यहाँ पर फ्रेंड की एनर्जी भी है, तो इट इज दैट एनर्जी जहां पर किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू भी हो सकता है कि ये आपको अप्रोच करें या आपके सामने किसी भी तरीके का कोई ऑफर रखें। ओके, सो इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी। ग्रेट, चेंजेस आर कमिंग, मिराकल्स आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, उन चीजों को रिसीव करो। ओके, चलो कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। तो सबसे पहले वो आपको कहना चाहते हैं कि मुझे माफ कर दो और मेरी लाइफ में फिर से आ जाओ, मुझे एक और चांस दो। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनका सब कुछ हो, वो आपकी हर चीज अब पसंद करते हैं, हर चीज से उन्हें आपकी प्यार है। उन्हें नहीं पता कि आप क्या महसूस कर रहे हो, और बट ये पर्सन जानना चाहते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हो या फिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये जानना चाहते हैं उन चीजों को। इन्हें लगता है कि आपसे बात करनी चाहिए, ठीक है। और आप दोनों को वैसे एक दूसरे को समझने के लिए ना वर्ड्स की भी जरूरत नहीं है। आप दोनों इतनी अच्छी केमिस्ट्री, इतनी अच्छी बॉन्डिंग है आप दोनों की कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझते हो, एक दूसरे के एक्शंस, एफर्ट्स को भी आप दोनों समझते हो। अगर ये कुछ कार्मिक रीजंस की वजह से आपसे अलग हो गए थे तो आई कैन सी वो कार्मिक साइकिल अब एंड हो रही है, कंप्लीट हो रही है। आप नहीं हो ना इनकी लाइफ में, ये पर्सन बिल्कुल अकेले हो गए, बिल्कुल अकेले। आप रीजन हो इनकी स्माइल का, इनकी खुशियों का रीजन हो आप। ये रोते हैं आपके लिए, ठीक है, जब रात को कोई नहीं होता इनके आसपास, जब ये बिल्कुल अकेले तन्हा से होते हैं, तब इनको रोना भी आता है आपको याद कर कर, यू नो। सो या इट इज सो ब्यूटिफुल एनर्जी। मुझे लगता है बहुत लोगों को क्लैरिटी मिली होगी आज इस कनेक्शन, इस रीडिंग के थ्रू। एंड यस, अगर आपको भी मिली है तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताएं। सो ये थी आज की रीडिंग एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में। क्लेम करें आज की रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखें, लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।